ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। आपकी जानिब आ रहे हैं सबसे पहले, कैसे देख रहे हैं महंगाई की जो शरह के हवाले से कहा जा रहा है कि कम हुई है, लेकिन इम्पैक्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा हमें? देखिए, एक तो ये जब हम कहते हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में एक खातिर खा कमी आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जिस शरह से बढ़ रही थी, जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, यानी कि 2023 मालियाती साल जब पाकिस्तान ने खत्म किया, तो 29% चीजें पिछले साल से कंपेयर करें तो बढ़ी थी। जब 2024 खत्म किया तो उसके ऊपर 23-24% कीमतें बढ़ी। और ये वाला साल जो मालियाती साल है, इस वक्त के जो पहले 6 माह हैं उनमें कीमतें 7.1% बढ़ी हैं, सीपीआई जिसका आप जिक्र कर रही थी। और अगर पूरे साल पे निगाह डालें तो उम्मीद की जा रही है कि ये सिंगल डिजिट्स में अंडर 10% बढ़ेगी। सो चीज़ें महंगी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह पहले सालों में हो रही थी, और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि शरह सूद को ज़्यादा रखकर हमने डिमांड को मुल्क में कम किया, चाहे वो गाड़ियों की हो, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो बाकी जो अशिया हैं उनकी हो। इस तरह से आपको ये अमल दिखाई दिया कि डिमांड कम होती है तो जो कीमतों का बढ़ना है वो आपको कंट्रोल हो जाता है। नंबर 2, जो बिजली और गैस के प्राइस पास थ्रू थे वो पिछले 2 साल में हो गए थे, मतलब 8 गुना गैस महंगी हुई है। तीसरी ये है कि रुपया स्टेबल हुआ तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम हुई। ये जो ट्रेंड है ये रहेगा। एक हाई बेस से आ रहे हैं, यानी कि इतनी बढ़ी हुई महंगाई की शरह से आ रहे हैं, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि चीजें तो बहुत महंगी हैं। ये दुरुस्त है। देखिए, द बेस इफेक्ट इज वेरी वेरी हाई फॉर पीपल। जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग बन गई है, जो स्टेप अप हो गई है, वो तो कम नहीं हो रही, पर उससे ऊपर उस तरह से नहीं बढ़ रही। अब करना यह है कि इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो यह है कि कंसिस्टेंटली अगले 2-3 साल महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट्स में रहे, नंबर 1। इसके लिए पैदावारी सलाहियत ठीक करनी है, रुपए की कदर को मुस्तहकम रखना है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर ट्रेड्स हैं उनको संभालना है ताकि स्मगलिंग ना हो। मतलब ये सब काम करने हैं। पैदावारी सलाहियत का मतलब एग्रीकल्चर की यील्ड्स बेहतर होनी चाहिए, डिमांड सप्लाई का तवाजुन रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी रखनी है कि ओवर एक्सपेंशनरी भी ना हो बट रिस्ट्रिक्ट भी ना करे इकोनॉमी को। अब ये सारे काम, और सबसे बढ़ के जी पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभालना है। ये खसारे का मतलब ये है कि हुकूमत अगर 6-7% के तवातर से खसारे करती रहेगी तो हुकूमत बोरो करती है, जब वो बोरो करती है तो नोट छापे जाते हैं, जब नोट छापे जाते हैं तो महंगाई होती है। अब ये सारे काम आपने करने हैं अगले चंद सालों में। और साथ साथ आखिरी बात, दूसरी तरफ यह है कि लोगों की इनकम्स बढ़ाने के जराए पैदा करने के लिए हुकूमती पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और स्टेट रेगुलेशंस, इनको ठीक करना है। ये वैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आमना बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है इन्फ्लेशन को संभालने का जो हमने सामने रखा है। अगर हम ये कर लेते आज से कई साल पहले, तो आज हम इस बाउट जो गुजरे हैं, 78% महंगाई हुई है पिछले 3 साल में, तो ये ना होती। बट चलें, आई थिंक द फ्यूचर इज देयर। अच्छा, एक और चीज है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।